जब पोथी मिले उसका पेपर मोटा होगा थिकनेस में। वो मैनुअली कागज बनाते थे हाथ से। अब कागज की होती थी शॉर्टेज, तो वो उसको जगह बचा बचा कर उसको छोटा छोटा लिखते थे। इसलिए लिपि की इन्वेंशन हुई। 12-13 लिपियां। लिपि बेसिकली इज अ शॉर्ट हैंड। वो टाइपिस्ट होता है ना, पहले जाता था वो 1990 के टाइपिस्ट की नौकरी, और शॉर्ट हैंड होता था। अभी आ गया टाइपिस्ट शॉर्ट हैंड, आजकल तो कंप्यूटर आ गए। जब हम थे ना 90s में ग्रेजुएशन करते थे, तो वो टाइपिंग सीखी थी मैंने। वो अड्डे जोर दी उंगली दबानी पैंती थी, टक 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 मारी जाओ। सुबह जाके वो कहते टाइपिंग सीखो, टाइपिंग सीखी। वो कह रहा शॉर्ट हैंड भी सीखो। मैंने कहा मैंने को सेक्रेटरी बनना है, वो पीए बनना है क्या? लेटर्स लिखवाते थे ना पुराने ज़माने में। और वो टाइपिंग सीखने का मुझे बड़ा फ़ायदा हो गया कि मेरी टाइपिंग स्पीड इतनी तेज़ है कि कहने की हद नहीं कंप्यूटर के ऊपर। मैं टाइप पे खुद टाइप पे की है मैंने मराठी की बुक्स लैपटॉप के ऊपर। ये सूत्रपाठ ये सब टाइपिंग करने तो कोई लग महसूस नहीं होता, लेकिन मैंने टाइपिंग सीखी थी इसलिए। लिपि जो है वो शॉर्ट हैंड है, उसमें खून है, खून। हाँ? वो क्यों डेवलप की गई? उसका मेन रीजन ये था कि आपके पास पेपर नहीं है, आपको इतना बड़ा तत्व ज्ञान, इतनी बड़ी किताब थोड़े से कागजों में लिखनी है। इसलिए उन्होंने कुछ कॉमन सिंबल्स बना दिए। सिंबल्स खून कहते हैं, सिंबल्स है ना, फोटो चिन्ह हो गए। लिपि इसलिए बनाई गई, एक रीजन ये है। वो कहते हैं कि शास्त्र को सेव करने के लिए भी लिपि बनाई गई। राघव, ऐसा भी कहा जाता है कि कोई उसमें इंटरफेयर ना करे। आपने तो यही सुना ना, मैंने भी यही सुना है। पर प्रैक्टिकली अगर, क्योंकि मैं बुक्स लिखता हूँ, टाइप करता हूँ, मुझे तब पता चला है का पंगा क्या है। बाकी लोग लिखते नहीं है, आई डोंट नो मुझे समझ आया कि नहीं आया, पर मुझे ये चीज़ समझ आई बड़ा मुश्किल है। तो मैं जब पुरानी पोथियाँ खोल के देखी, ये सर दर्द होता था, इतने छोटे अक्षर होते थे, वो लेंस लेके लगाने पड़ते थे, पेपर मोटा। फिर मैंने जब देखा तो मैंने सोचा ये शॉर्ट हैंड है, आज पुराने जमाने का शॉर्ट हैंड। अब उसमें एक प्रॉब्लम आ गई बड़ी तगड़ी कि जिन्होंने सूत्रपाठ बाद में बनाया, उन्होंने उसमें हमारे लेसन पढ़ते हैं ना, उसमें एक टॉपिक होता है, एक क्या आता है सब टॉपिक। ए के नीचे 1 2 रोमन में लिखते हैं ना ऐसे, बी, फिर उसके नीचे सी, फिर उसके छोटे ए बी सी होते हैं। वो सीढ़ी चक्कर में वो हाँ, वो देखने में प्रॉब्लम है। तब मुझे ना पता चला यार ये कुछ मैं इंग्लिश स्कूल में पढ़ा हूँ सारी जिंदगी। पंजाबी मेरी मदर टंग है, हिंदी मेरे स्कूल में अच्छी थी, मराठी में पढ़ना पड़ गया, वो भी लिपि के अंदर मुसीबत का साढ़े थी। और वो क्या वहाँ अंग्रेजी मुँह से निकले, वो कह रहे कि अंग्रेजी बोलना बंद करो, एक और मुसीबत साढ़े लिए, सारी जिंदगी ठंडे खाते रहे, अंग्रेजी सीखो। वो वहाँ जाके कहते हैं अंग्रेजी नहीं बोलनी, अब बाबे अंग्रेजी वाले आ गए, जीना ही मुश्किल हो गया। मैं सिर मुंडाते होले पड़ गए। संन्यास लेते ही गाड़ी शुरू होगी वहाँ पे, यार ये क्या पंगा ले गए, चंगे भले बैंक के अफसर बने वैसे ही, क्या पंगा ले लिया यार, ये बापियों के चक्कर में पड़ गए। बड़ा बैलेंस करना पड़ता है भाई अपने आप को, इट्स नॉट एन ईजी जॉब।
वो ट्रेडिशनल अप्रोच ये वो, खैर हम निकल गए, इट्स ओके, नॉट एन इजी टास्क। पता चल गया भी रब जल्दी नहीं मिलता है, रब का ज्ञान नहीं मिलता, रब कितों मिलता। बट एक फंडा मैंने अपनाया, स्लो एंड स्टडी। नहीं, मैं जब रेस पूरी जीतूंगा तब बताऊंगा, लेकिन एक फंडा समझ आ गया मुझे कि मैं बहुत फास्ट चलता हूँ, मुझे ये पता है। मुझे कहने का दादा आप बियॉन्ड द एज आप चलते हो, आप बहुत फास्ट चलते हो, फिर मैंने कहा स्लो। पर एक बात समझ आई, स्टडीनेस, प्रिजर्वेंस, द वर्ड इज प्रिजर्वेंस। इसका गूगल में अर्थ देखना, यानी कंटिन्यूटी ऑफ योर एक्शन। लगे रहो मुन्ना भाई जिसको कहते हो ना, उसका ये वर्ड है प्रिजर्वेंस। यानी आपको चीज समझ आए या ना आए, उस काम के पीछे नहीं समझ आ रहा है ना, लगे रहो। मुझे 1.5-2 साल तो पोथी समझ नहीं आई, पर मैंने फिर उसके बाद मराठी को इतनी फ्लुएंटली सीख लिया कि मैं मराठी में प्रवचन भी कर सकता हूँ, मराठी में सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे कंटिन्यूटी करना था। यू हैव टू डू दैट। वापस आते हैं, हम कहाँ थे? लिपिंग शॉर्ट है। हाँ, बात चल रही थी बुक्स की। अब ये बुक्स जो है ना, इसमें ना सिर्फ कंटिन्यूटी है ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस। अगर मैं इन बुक्स को आज के तरीके से लिखूं ना, तो आप सारा शास्त्र विद इन 10 मिनट समझ जाओगे। उसमें आपको सबसे पहले बताता हूं सरवले। 9 प्रकरण का एक एक टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स हैं। उदाहरण के लिए मैं लेता हूं विद्यामार्ग। विद्यामार्ग के पहले 5 वचन, फिर 6 से 10 वचन, 11 से 16 और 17 से 22, 4 हिस्सों में विद्यामार्ग को डिवाइड करना होता है। उदाहरण को 1 से 12, 13 से 20, 21 से 28, 29 से 41, 41 से 47, 48 से 53, 54 से 57, 60 से 66 तक। देयर आर सब टॉपिक्स, मैंने सब लिख के रखे हुए हैं। आचार के सरवले हैं 50, विचार के सरवले हैं 60, दृष्टांत के सरवले 114 दृष्टांत को 28 या 22 में कोई याद नहीं है, सब टॉपिक्स में डिवाइडेड किए गए हैं। यानी मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, अटन के वचन अलग हैं, विजन के वचन अलग हैं, भिक्षा के वचन अलग हैं, त्याग के वचन अलग हैं, स्मरण के वचन अलग हैं। आपको स्मरण के वचन पढ़ने तो सब टॉपिक खोलो, सीधा स्मरण के वचन पढ़ो। आपको अटन के वचन पढ़ने हैं तो उसको अलग से पढ़ो। मालिका भी डिवाइडेड है, दृष्टांत भी डिवाइडेड है। हुआ क्या था, उन्होंने इंडेक्स बनाया, परिशिष्ट बनाए और आखिर में लिख दिए, जिसके किताब में जगह बची थी पुराने जमाने में। अगर आप हमने गए, हमें उन्होंने चला पढ़ा, याद करना शुरू कर दो, हमने याद करने, हमें पढ़ाने का तरीका किसी ने नहीं बताया। ये तरीका जब बाद में एक बार मैंने देखा, जब मैं किताब लिख रहा था स्मृति पाठ, तो तब मुझे चीज समझ आई, तो मैंने बुक बनाई, तो उसमें मैंने डिवाइड किया हुआ था। यानी आपको एक टॉपिक के ऊपर चक्रधर स्वामी जी क्या कहते हैं, अगर वो ढूंढना है तो आपको विद इन 2 मिनट्स मालिका में भिक्षा के वचन इतने हैं, आचार में इतने और स्मृति में इतने, आप उसको एक्सट्रैक्ट करो, खाली भिक्षा का टॉपिक कर लो। हाँ, पहले ऐसे पढ़ाते थे। मैंने खुद पोथी सुनी हुई है, जब वो पहले सरवला बताते थे, अभी भी सरवला बताते हैं। ये 6 वचन का सरवला है। इस वचनों, अगले 6 वचनों में ये टॉपिक डिस्कस होगा, अगले 3 वचनों में ये टॉपिक डिस्कस होगा, अगले 4 वचनों में ये टॉपिक डिस्कस होगा। और आपका ये जो 4 प्रकरण है ना, इसमें प्रसाद सेवा, मूर्ति ज्ञान, नामाचर दान ठाय भी ऐसे ही डिवाइड किया हुआ है।
मैं आपको प्रसाद सेवा के टॉपिक्स बताता हूँ, ठीक है। आप उस हिसाब से समझने के लिए, सिर्फ पाठ करने के लिए नहीं, मैं आपको कंफ्यूज मत होना है। एक होता है अंडरस्टैंड करना, एक होता है याद करना, एक होता है पाठ करना। याद आपने सीधा सीधा करना है, पाठ भी आपने सीधा सीधा करना है, लेकिन उस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। शुरू होता है हमारा श्री परिशाय नमः, ठीक है। एक्चुअल में ये टॉप में लिखते हैं जब नया टॉपिक शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद आनंद शब्द ईश्वरू बोलीजिए से लेकर आप आगे चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, बड़ी आगे जाकर ऐस्या दोनी तया श्री गुंडम राहुल गोस्वामी चरण 3 पेज कम से कम निकल जाइए आप आगे। हाँ, श्री परिशाय नमः, हाँ चलते जाइए। चक्कर स्वामी की पूरा हो गया डिटेल? हाँ, क्या आपसे शुरू होता है? हाँ हाँ चल ना, चलो ना आगे। हाँ हाँ सब समझ गया मैं। ये सब निराकार परमेश्वर की स्तुति है। चलो ये निराकार परमेश्वर की स्तुति, आप बोलो मैं आपको बताता जाता हूँ। हाँ? ऐसा माजा श्री चक्रधर स्वामी आ गया सबने पुस्तक वेगळी आहे नहीं, मेरे जो बुक्स है ना उसमें भी अच्छा है, जो पढ़ने में है वही बता। इसमें ये नहीं है, ऊपर के ये वाला नहीं है, ये हमारे पास जो हिसाब से वाला ये मूर्ति ज्ञान है। हमारे पास जो प्रसाद सेवा अलग है, पाठ प्रसाद सेवा। हाँ, जो रेगुलर पाठ है वही है। मूर्ति ज्ञान तो ये है। प्रसाद सेवा अलग। चलो आपके पास क्या है? चलिए मैं कंपेयर कर लो ना आप पढ़ के कंपेयर करो। हाँ सॉरी, हमारे पास यही है। अच्छा आपका सिर्फ यही है, यहाँ से तो उच्च उद्रागा तो समर्थ। चलिए पहला जो ये है, पहले जो मेरे पास बुक है, अब उसमें क्या है, पहले 2 अवतारों की स्तुति है, श्री चक्रधर स्वामी और श्री गोविंद प्रभु महाराज। इसमें सूत्र पाठ एक ही होना चाहिए, ये जो अलग अलग एडिशन आते हैं ना ये काम खराब करते हैं। हमारा तो एक ही दबाव है, लाओ जी उधर, उनके पास अलग है, उनके पास अलग है। क्या हाँ, ये वाला इस आज श्री रामपुर ये वाले बेसिक तो यही चल रहा है ना, मेन तो यही। मैं मेरे पास मैंने बहुत पढ़ते हैं, टेंशन ना लो, मुझे पता है इसका। इसमें 10 उपाय 10 लाभ बताए, बाकियों में 6 बताए हैं। चार ज़्यादा भी लेके जाइए। यस, व्हाइट वाले में मैं ढूंढ रहा था किसी से मिल जाए, अच्छा हो गया मिल गया। प्रसाद सेवा के 10 लाभ हैं, इसमें बाकियों में 6 हैं। यस मैंने पढ़ी है, बहुत पढ़ाई है किताब। श्री रामपुर से मैं बाबा जी से लेकर आया था। अब इसमें आपको मैं एक बहुत बड़ा रहस्य बताता हूँ। ये किताब छपी बेलापुर कैमरावासी श्री खान ने करवा दी। मैं बुक्स लेने गया, मुफ्त दी किताबा ले गया, मैं तो पैसे तो सुनते नहीं साढ़े को। मैं बुक्स लेने गया, मैंने वो ताई से बोला, रंजना ताई जो भी, मैं कहा बुक्स चाहिए। बाबा जी से पूछा, 2 बंडल ला के दिए। मैंने बाबा जी से बोला कि बाबा जी किताबें देंगे सूत्र पाठ की। मैं डरा अंदरों भी, बाबा जी ने किताबा ही करनी है। तो बेलापुर वाले कैमरे से पता है जिनको, ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात है। बैठ जाओ, वो बात बैठ के ऐसे ना, क्या वो पैरों के पार बंदे से उकड़ा से 2 कदम आगे आए। तुसी मैनू बड़े चंगे लग रहे हो, बड़े चंगे लग रहे हो।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤਰ ਪਾਠ ਪੜਾਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। मेरा सब कुछ हिल गया। मैं डरूं, मेरे को ये क्या बोलेंगे। तुसी पंजाब जाओ, एक किताब सूत्र पाठ ले जाओ और लोगों को जाके सूत्र पाठ पंजाब च पढ़ाओ, हिंदी पंजाबी 14 साल पढ़ा। इसलिए मैं इस मंदिर में नहीं बैठा। कल समझ आई तो कल गल कर रहे थे ना, वही कर रहे थे। उन्होंने मुझे भेजा, मैं उनके एग्जैक्ट वर्ड बता, मुझे आज तक वर्ड याद है। मैं आज तक नहीं बैठा हूँ। मैं आपकी भाषा में प्रचार होता है, मैंने प्रचार कहाँ किया है? मैंने कोई प्रचार नहीं किया, मैंने सिर्फ सूत्र पाठ पढ़ा है। उन्होंने मुझे भेजा है। हाँ, बट एवरीथिंग आई गल मैं थोड़ी रस से दाग देता है। मैंने मारा लगा से मंदिर बैठी हैं, खड़ोते थोड़ी ऐसे कोई तुम बैठे नहीं आ रहे, तुम भी समझदा पिया मैं नहीं, वो बैठे मैं बैठे तो अड्डे नहीं फुट पाने वाले अवसर। पढ़ाई शुरू कराई थी मैंने, पढ़ाया नहीं था सूत्र पाठ। सबसे पहले लगा था ना, सबसे पहले यहाँ लगा, फिर चंडीगढ़ लगा। बताया था मैंने, खाना बनाना शुरू किया था आपके बोले, आप लगा था बनानी आती होगी तो इसको खिलाओगे। पहले जब आपने मुझे बताया, अच्छा तभी बनाए थे, पहले बंदे बैठे। उससे पहले गोल्ड मेडल ले लिया वो इस्लाम से। हाँ ब्लैक बोर्ड लगाया था ना, व्हाइट बोर्ड। हाँ व्हाइट बोर्ड मैंने बोला व्हाइट बोर्ड लेके आओ इनको कल। यहाँ पे कैंप लगा था, लगा सबसे पहले यही लगा था ना, यहीं से स्टार्ट था सबसे पहले मुझे, चंडीगढ़, हाँ सबसे पहले या फिर चंडीगढ़, फिर चंडीगढ़ लगा था, चंडीगढ़ यानी सबसे पहले जम्मू। हाँ चंडीगढ़ सबसे पहले क्लास यहाँ शुरू यहाँ हुई थी। मैंने मार्च में नहीं, यहाँ भी हुई थी। मार्च मैं बताता हूँ आपको, मुझे सबसे पहले रियासी मंदिर में जम्मू कश्मीर में आया था। जब जम्मू में आया ना तो सबसे पहले मैं रियासी रमेश महात्मा जी वाले मंदिर में आया। जालिका देव मंदिर का उद्घाटन था, कोई महात्मा नहीं था, तो मुझे फोन किया वर्मा जी ने कि आप आओ, तब मैं यहाँ इस मंदिर में आया था, तब बात शुरू हुई थी। जम्मू ने ना प्यार ऐसी थोड़ी सट्टा है, ऐनी थोड़ी जम्मू में। यहाँ बैठे थे आप। हाँ अब वापिस आ जाओ, ये चीज़ है, प्रसाद सेवा पे आ जाओ, बाहर चले गए, ठीक है, इट्स ओके। हाँ, ऐसे दोन्ही अवताराचा संबंध नमस्कार मिला है क्या? नाही. काजे तो परमेश्वर अव्यक्त सृष्टी मध्ये अवतरणी जीव धराव्या तोची एक समर्थता, यहाँ से शुरू हो रहा है ना, ठीक है। आप इसको लिखो 1 नंबर। ये एक्चुअल में क्या है? एक प्रस्तावना है, प्रीफेस है, बेस है, यानी दे आर टेलिंग यू कि हमें प्रसाद सेवा या ईश्वर का जो जीव धर्म का है वो कौन है, क्या है, ठीक है। मैं पढ़ता हूं साथ में। तो परमेश्वर अव्यक्त सृष्टी मध्ये अवतरणी जीव धराव्या तोची एक समर्थ, त्याचे ज्ञान साधन कौन कौन समर्थ है?
हमारे अर्थ शुरू हो गए। मैं आपको साथ में बाइफरकेशन लिखवाता जाऊंगा। मैं वो पहले 2 छोड़ देता हूँ। 2 अवतारों का वर्णन है। यहाँ पे हमारे क्या लिखा हुआ है, ये मैं वो एक्चुअल में क्या लिखा हुआ पता है, हमारे पास जो प्रसाद सेवा आती है ना, इसमें सिर्फ 2 अवतारों के विशेषों का या प्रसादों का वर्णन है। श्री